गरीब माँ बाप की बेटी को नौकरी का झांसा देकर निजी होटल में बुलाया और उसके बाद उसको नशा और अद्वियात देने के बाद बेहोश किया गया और उसके साथ ज्यादती की गई और उसके बाद उसकी वीडियोस बनाने के बाद 6 माह तक उस बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता रहा। ये दरिंदा नमा शख्स कौन था, ये वाकया कहाँ का है, वाकये की मुकम्मल डिटेल आज किस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नाज़रीन, लाहौर के थाना गुलबर्ग की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर एक माँ आकर अपने बच्ची की तैयार करवाती है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती ज्यादती की है, जिसके बाद पुलिस ने FIR की और उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वो सारा किस्सा कहानी सामने आ जाता है कि उस बच्ची को किस तरह ज्यादती का निशाना बनाया गया। माँ बाप की बेटी को नौकरी का झांसा देकर एक निजी होटल में बुलाया जाता है और एक फेक अपॉइंटमेंट लेटर बनाया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपकी जॉब होगी है, आपने फलां जगह पर कि वहां पर चली जाती है तो उसको नशा और अद्वियात दी जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। एक दरिंदा नुमा शख्स उसके साथ ज्यादती करता है और उस ज्यादती की वीडियो बना ले। इस बच्ची का नाम राबिया है और वीडियो बनाने के बाद वो दरिंदा नुमा शख्स इस बच्ची को 6 माह तक ब्लैकमेल करता रहा और उसको कहता था कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा और बची कुची जो वालदैन की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। गरीब माँ बाप की बेटी थी, इसको कॉल सेंटर में जॉब का झांसा दिया गया। उस दरिंदा नुमा शख्स ने खुद तो ज्यादती की ही की, लेकिन उसके बाद उस वीडियोस को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी इस लड़की को शेयर किया। उसके बाद जब उसके दोस्त इसके साथ ज्यादती करते थे तो वो लम्हा ब लम्हा उनकी भी वीडियोस बनाते रहे और वीडियोस बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा और उस बच्ची को कहा जाता था कि अगर आपने किसी के सामने इस बात का किया तो आपकी ये वीडियो जो है वो इंटरनेट पर हम वायरल कर देंगे। अफसोसनाक वाकया इससे पहले लाहौर के अंदर पेश आया जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर दरिंदा नुमा शख्स जिसने औरत को मकान दिखाने के बहाने लेकर जाता है और नशा और अद्वियात देने के बाद उसके साथ ज्यादती की गई और 6 साल तक उस औरत को वो ब्लैकमेल करता रहा। के साथ साथ वो दरिंदा नुमा शख्स उसकी बेटी जिसकी तकरीबन उम्र 13 से 14 साल है उसको भी अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। ये वाकया था। अब इस लड़की ने अपने घर में नहीं बताया कि मेरे साथ ये वाकया रूनमा हुआ है। जब लड़की इनकी बात नहीं मानती तो ये दरिंदा नुमा शख्स उसकी एक तस्वीर इनके घर के मोबाइल के ऊपर सेंड कर देता है। इसके बाद उसकी वालदा ने वो तस्वीर देखी और अपनी ही बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको मारा पीटा। बाद बच्ची डर जाती है, सहम जाती है, वो अपनी वालदा को नहीं बताती। FIR के मुताबिक 4 लोगों के ऊपर FIR हुई है और जिनमें से 2 लोग जो हैं वो नामजद हैं जिनका बच्ची को नाम का पता था। अब 2 वो शख्स हैं जिनकी नाम का उस बच्ची को नहीं पता। अब इस बच्ची को जब बार बार फोर्स किया जाता रहा, बच्ची के ऊपर तशद्दुद भी होता रहा और उसके बाद बच्ची ने तंग हार के हिम्मत की और अपनी वालदा को बता दिया। ये शख्स जिसने मुझे कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए कॉल की थी और मुझे एक फेक लेटर बनाकर दिया कि आपकी जो है वो जॉब होगी, आप फलां जगह पर आए और मैं जब वहां पर गई तो इन्होंने नशावर अद्वियात दी जिसके बाद मैं बेहोश हुई और इस दरिंदा नुमा शख्स ने अपनी हवस पूरी की और उसकी वीडियोस बनाई और वीडियोस बनाने के बाद उस लड़की को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। बाद उसकी वालदा थाना गुलबर्ग में जाती है और वहां पर जाकर एक FIR दर्ज करवाती है। ये सारी कहानी पुलिस को बताती है। एक गैंग रेप का मामला था और पुलिस ने फौरी तौर पर इसके ऊपर FIR की और FIR करने के बाद उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अब उनमें से 2 मुलजमान ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। बाकी जो 2 मुलजमान हैं पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है और जल्द जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जब पुलिस ने उन मुलजमान से बात की दौरान तफ्तीश, उन्होंने बताया कि इस लड़की के साथ हम लोगों ने कई दफ़ा ये बुरा फेल किया और उसके बाद हमारा ये ज़हन था कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप लोग मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं कि वो टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से लाखों रुपए कमाते हैं। अब ये लोग, इनकी सोच थी कि कहीं पर घर किराए पर लेंगे और वहाँ पर बच्ची का हुलिया बदल कर उसको टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठाएंगे। टिकटॉक लाइव के ऊपर अर्निंग होगी और इस अर्निंग के मकासद के लिए उस लड़की को इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तंग हार के लड़की ने अपने घर बता दिया। अब इन लोगों ने उस बच्ची की गुर्बत का फ़ायदा उठाया कि वो एक गरीब माँ बाप की बेटी जो कि नौकरी करके मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, उस बच्ची के साथ नौकरी के नाम पर उसको होटल में बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की जाती है। इस तरह के सैकड़ों वाकयात पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को सजाए मौत या फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जाता? अगर इनमें से किसी भी एक शख्स को सजाए मौत या फांसी पर लटकाया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो वाकयात रोजाना की बुनियाद पर होते हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जहां पर इस मुआशरे के अंदर अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो हज़ारों की तादाद में
درندے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح ان درندہ نما شخص نے اس بچی کی غربت کا فائدہ اٹھایا اور نہ صرف خود زیادتی کی بلکہ اپنے دوستوں سے بھی اس بچی کے ساتھ زیادتی کرواتا رہا، گینگ ریپ کرتا رہا۔ درندہ نما شخص کے بارے میں جب پوچھا گیا تو پولیس نے بتایا کہ یہ شخص پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہے۔ پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس درندہ نما شخص کو ایسی سزا دی جائے، ایسا مقدمہ درج کیا جائے کہ ان لوگوں کو پھانسی سے کوئی نہ بچا سکے۔ اس سے پہلے قصور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں اس عمران نامی شخص کو پھانسی لگائی گئی تھی، لیکن ان کو بھی اسی طرح پھانسی لگانی چاہیے تاکہ اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کی موت اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور یہ ویڈیو اس معاشرے کے لیے جوان لڑکیاں یا وہ عورتیں جو باہر نوکری کرتی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے اوپر یقین نہ کریں، کسی ایسے شخص سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، ورنہ یہ واقعہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ اس معاملے کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ درندہ نما شخص نے جس طرح ایک غریب ماں باپ کی بیٹی کی غربت کا فائدہ اٹھایا، اس پر آواز اٹھائی جائے تاکہ اعلیٰ حکمران جو ہے ان تک یہ بات پہنچے اور اس درندہ نما شخص کو سزائے موت دی جائے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا الجزیرہ چینل۔ اللہ نے